मतलब जैसे कहा जाता है हम्म। अ, कि उसमें माता पिता का मिलन जरूरी है। देन सेकंड है कि उनकी जो जैविक क्रिया होंगी मतलब वो। देन थर्ड आता है कि उसमें जो चेतना है वो हाँ, वेटिंग कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है मतलब ऐसा। तो वो कहाँ इंतजार करती है जैसे, मैं अलग वो सब अलग। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको मिलता है देखने को इसमें मिलिंद पन्ना में इसके बारे में बढ़िया से बताया गया है। एक बार आप मिलिंद पन्ना को रेफर कर लो। दूसरा, अ, सत्व जन्म जब लेता है तो ये तीन चीजें इकट्ठा होनी चाहिए। तो उसमें जो चेतना है, एक सत्व एक जगह से च्युत होकर यानी मृत्यु पाकर वहां पर उस गर्भ में स्थान लेता है, तो वो है चेतना। जैसे बोधिसत्व माता के गर्भ में आते समय देवगण उनके पास गए, उनको याचना की कि भगवान यह समय है पृथ्वी पर जन्म लेने का, अच्छा अवसर है करके। तब उस दिव्य लोक से च्युत होकर महामाया देवी के गर्भ में उस चेतना स्वरूप में प्रवेश करना। तो सभी जगह पर इसी प्रकार से जन्म होता है। तो जिसे हम एक सामान्य स्वरूप से कह दे, जन्म के पूर्व का गंधर्व जिसे कह सकते हैं। तो यदि कोई मनुष्य लोक में जन्म ले रहा है तो होता है कि निरय से च्युत होकर कभी मनुष्य लोक में आ सकता है, तो वहां से मृत्यु होकर यहाँ जन्म होता है। कभी जानवरों के लोक में से मरकर मनुष्य लोक में आ सकता है, कभी दिव्य लोक से च्युत होकर मनुष्य लोक में इस माता के गर्भ में आता है। तो तीसरी जो बात है कि एक सत्व का वहां से नष्ट होकर खत्म होकर यहां पर जन्म लेना। तो जैसे मनुष्य शरीर छूटता है तो क्या निकलता है, विज्ञान। वैसे ही वहां से विज्ञान छूटकर वहां से यह जन्म लेता है। तो उस प्रकार से वो तीसरी चीज जो है वो वहां बताई गई है। ठीक है। जी बनते जी। नमो बुद्धाय वंदामि बंते जी। एम आई नाउ ऑडिबल? यस, यू आर। ओके ओके बंते जी, मैं एक एक्सपीरियंस बस बताना चाहती हूँ। ओके। एक्चुअली मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ। तो रिसेंटली मैं तिरुपति गई थी। आई वांटेड टू विजिट दैट प्लेस बिकॉज आई हैव बीन लाइक I have known that it is a Buddhist place. Okay, हम्म। I don't know how many of them know it. तो हम्म। मेरा ख्वाब था कि मैं जाके विजिट करूं और वो देखूं कि कैसा है। तो हम्म। फाइनली मैं 4 दिन पहले गई थी। तो हम्म। वहां पे विजिट करने के बाद मुझे क्या पता चला, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन, जो मेन प्लेस है ना, हम्म। जहाँ पे सो कॉल्ड तिरुपति बालाजी भगवान बोलते हैं, वो बुद्ध का मूर्ति है। वहां हम्म। पे एंटर होने से पहले दो, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो स्क्वेयर प्लेसेस हैं जहाँ पे आई थिंक भिक्षु, जब वो बुद्धा का ये था तो भिक्षुओं का वो रूम्स होंगे। फिर हम्म। उसके चारों ओर जब हम गए थे एक सर्कल बनाने, तो हम्म। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड व्हाट आई हैव हम्म। फाउंड इज 4-5 रूम है, जिसे उन लोगों ने ताला डाल के सब कुछ अंदर जाने से मना कर दिए। तो हम्म। जब हम लोग जा रहे थे मैंने ऑब्जर्व किया कि दीवारों पे अभी भी तमिल या कन्नड़ा या श्रीलंका में, आई डोंट नो, सिन्हाली लैंग्वेज, उस हम्म। लैंग्वेज में लिखा है, अभी भी लाइटली दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, उसे फुल्ली हिंदू इसका मंदिर बनाने के लिए फिर से कार्विंग्स कर रहे हैं उस पे। तो वो पूरा मैंने ऑब्जर्व किया। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू। क्योंकि मैं मुंबई में जब थी तभी हम लोग पिटीशन साइन किए थे कि वो बुद्धिस्ट प्लेस है और हमें वो वापस चाहिए करके, हमने 2006 में साइन किया था। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू विजिट दिस प्लेस ओनली टू विटनेस कि ये बुद्धिस्ट साइट है कि नहीं, हिंदुओं ने कैसे उसे बर्बाद कर दिया, ये पूरा मुझे देखना था। तो आई वॉज लाइक हैप्पी टू सी दैट आई विजिटेड वंस। लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे 20 साल पहले ऐसे जाके देखना था, क्योंकि अभी मोबाइल्स अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, ताकि हम कुछ पिक्चर्स ले सके।
विटनेस कुछ भी अभी बचा नहीं है कि हम लोग ये बुद्धिस्ट प्लेस करके बताएं। उसका कुछ वो लोग प्रूफ्स नहीं रख रहे, पूरा नाश कर रहे हैं। So even in Ajanta Ellora caves, I have observed this. That's the reason I wanted to visit this place, and finally I visited. बहुत बुरा लगा, बहुत मतलब I can't express that sadness, but It's okay. I don't know what to Always say. think, Yeah. no, no, it's okay. These things happens. What Buddha explain that time Hmm. as it changes, everything changes with it. Today they are calling as a Buddhist, but tomorrow it can be something else. Like we know that there Yes. are 84,000 shrines the King Ashoka built. And how many are visible Hmm. today? Very few. Yes, Santoshi. Very few we can. So this much of impermanent happened in these 2000 years. And that is a simple nature Hmm. of life. So everything is impermanence. That is the thing we learn from it. ये भी अनित्य है और ये भी Yes, नष्ट हो yes, जाए, Santoshi. तो उसी को देखना Hmm. चाहिए उसके। अभी हमारे पास ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। हम लोग देखते हैं Hmm. कि अभी जो ऑलरेडी जो टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं बुद्धिस्ट प्लेसेस इज एज हिंदुइज्म में, उनके पीछे यदि हम सोचते Hmm. रहें तो हमारी जो ऊर्जा है वो वैसे ही खत्म होते जाएगी। हम केवल उनके पीछे जूझते रहेंगे और नया जो बिल्डअप करना है वो नहीं हो पाएगा। हमें तो Hmm. सबसे पहले भी बुद्धिस्ट सोसाइटी को बिल्डअप करना है कि बुद्धिस्ट लोग, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लोग ऐसे दिखे कि वो उसका चरित्र इस प्रकार से है, वो बुद्धिस्ट है। वह व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वो बुद्धिस्ट है। इस प्रकार से यदि व्यक्ति का चरित्र बन जाए तो उसके बाद इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं, इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई कहे कि नहीं ये मंदिर बुद्ध का है, ये उसका है। बोधिसत्व की जातक कथाओं में भी अनेकों जगह अनेकों विहारों का नाम आता है। यदि हम उनको देखें तो इस देश में ऐसा एक भी ऐसा जगह नहीं है, ऐसा कतरा नहीं है जहां बोधिसत्व या बुद्ध ने विजिट न किया हो। तो हम किस किस वस्तुओं के लिए Hmm. खोजते हैं? इसीलिए उपासिका हमेशा जब भी देखो तो कहना, देखो अनित्य कितना मजबूत होता है। ये इतना बुद्ध का इतना सुंदर जगह भी एक समय बाद नष्ट हो गया। भगवान ने इसी को तो दुख बताया है, इसी को अनात्म बताया है, इसी को अनित्य बताया है। उस तरह से चिंतन करो, ठीक है। उसके लिए अपने मन में ऐसा कोई बुरा विचार ना आने दो, क्योंकि हम 40 साल जिएंगे, यहाँ 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे उसके बाद। पर यदि हम क्रोध में जिए, कभी हम किसी अन्य प्रकार से इस तरह से जीवन जिए, तो क्या होगा? हमारा जो भविष्य हमको जो बनाना है वह भी कमजोर होते चले जाएगा, है ना। तो धर्म के अनुसार जीवन जीने का हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक। अच्छा है, विजिट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में ये जो चीनी यात्री लोग जो आए थे, है ना, फाइयान हो गया, यूनसांग हो गया है, Hmm. तो इन लोगों के डायरीज में वो मेंशन है। उस नाम से ना हो पर भी Hmm. उन लोगों ने बताया कि किस तरह का ये संपूर्ण भारत में जहां जहां तक वो घूमे हैं उसका पूरा विवरण उसमें आता है। तो उतना पर्याप्त है, आपको पता है, मुझे पता है। कल को ये संपूर्ण बदल भी जाए तो कोई आवश्यकता नहीं। हमें आज बुद्ध का धर्म इसलिए अभ्यास में मिल रहा है क्योंकि किसी ने बुद्ध के धर्म का अभ्यास की पहल की। आज हम इसका अभ्यास करना छोड़ दे तो कल ये केवल बने हुए मंदिर बने रहेंगे। आज जो विहार बना रहे हैं ये केवल बने रहेंगे। यदि बुद्ध धर्म का अभ्यास ना हो तो कोई काम करें। तो इसीलिए हमारा प्रधान काम, हमारी विशेष, हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए धर्म का अभ्यास। धर्म का अभ्यास हो रहा है तो इतना पर्याप्त है, ठीक है। ठीक। मेरी मम्मी एक दिन खेत में काम कर रही थी, तब एक बिच्छू ने एक बिच्छू का डंक लग गया था। तो हम्म। उधर एक बाजू में कोई तो था, उन्होंने वो विष जो है ना, वो मंत्र बोलकर उतार दिया था। तो ये बातें आज भी सच होते हुए दिखते हैं, लेकिन भगवान ने ब्रह्म जातक में इसे मिथ्या दृष्टि बताई, मतलब विष को मंत्र से उतारना। लेकिन ये हम्म। बातें सच होते हुए दिखती हैं। तो फिर किस हम्म। अर्थ से भगवान ने इसे मिथ्या दृष्टि बताई है, हमको समझ में हाँ आया, आप बताइए। वो हाँ वो जो है ना, उसमें श्रमणों के बारे में बताया है।
श्रमणों के बारे में वो जो ब्रह्मजाल सूत्र में जो बताया, सामान्य व्यक्ति की नहीं, जो श्रमण ब्राह्मण है, जो सन्यासी है, परिव्राजक है, उनके लिए वो हानिकारक। उससे क्या होता है कि वह अपनी आजीविका का काम, जैसे मुझे दवाई देना आता हो, यदि मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मैं धर्म का अभ्यास ना जो लोग आएंगे उनको मैं कहूंगा अच्छा दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो मेरी आजीविका धर्म से हो जाएगी, या केवल उसके कि नहीं मैं ये कर सकते हो। लोगों को मेरे बारे में कितना विश्वास जाएगा, भंते जी ने जो दवाई दिए थे बढ़िया थी, बस काम कर गई, तो तुम लोग जाओ करके। तो उसमें भिक्षु जीवन बच जाएगा क्या? नहीं, उसमें वो धर्म आ जाएगा। तो वैसा कार्य गलत है, वो उसकी उस भिक्षु की आजीविका ठीक नहीं होगी। इसके लिए वो बताया है। अन्यथा, अन्यथा यह जो मंत्रों से पठन करने वाला जो है, विष उतारना जो है, ये दीर्घ काल से चलते आ रहा है। तो उसमें उसमें कोई है नहीं, उसमें कोई है नहीं, उसके साथ साथ बाकी भी चीजें की जाती है, मंत्र आदि तो है। आजीविका के लिए वो गलत हो सकता है, पर श्रमणों के लिए, विशेष करके श्रमणों के लिए, यानी जो सन्यासी लोग हैं, उनके लिए वो रखना ठीक नहीं है करके भगवान कहते हैं। क्योंकि हमने देखा है, जब भी एक्स्ट्रा कोई काम हो जाए, जैसे भगवान के समय में एक अ, कुछ भिक्षु लोग थे, नाई थे वो, यानी बाल काटने वाले भिक्षु थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जब भिक्षु बने तो नाई का जो उस्तरा वगैरह जो लेके आते हैं ना उस समय, वो आकर अपने पास छुपा कर रख दिए थे, ठीक है। अब एक बार उनके मन में आया कि संघ को भोजन दान कराए करके, तो भोजन कैसे करा सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना उस्तरा वगैरह निकाला और लोगों के बाल काटना जो है वो किया, उससे जो पैसा मिला उससे इन्होंने ये कर किया और भोजन दान दिया। भगवान बुद्ध जी ने उन भिक्षु को डांट दिया, भिक्षु तुम भिक्षु बने हो, अब तुम्हारी आजीविका वो वाली नहीं रहेगी, ये करना गलत है करके कहा है। तो यदि कोई दूसरी विद्या, मुझे धर्म की साधना से कोई अलग भिन्न कोई विद्या मुझे आती हो, और यदि वो मेरे उपजीविका का साधन बन जाए, तो उसमें भिक्षु धर्म का तो लोप हो जाएगा ना, है ना। इसीलिए भगवान ने उसको अलग बताया है। अन्यथा सामान्य गृहस्थ के लिए, जैसे डॉक्टर देता है, हमें तो आधी दवाइयों के नाम भी नहीं मालूम हम क्या खा रहे हैं करके, है ना। हमें इतना मालूम है पैरासीटामोल, पर उसमें क्या है कुछ पता है क्या? नहीं। एक गोली खाई हम ठीक हो गए, तो वो भी तो एक तरह से चमत्कार हो गया, है कि नहीं। तो उस तरह से तो उसमें कोई आपत्ति, ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो चलता है। श्रमणों के लिए वो उतना शोभायमान नहीं है, वो देखने लायक नहीं है, उस दृष्टियों में बधे रहना वो गलत बात हो जाएगी करके भगवान ने बताया, ठीक है। ठीक जी बाबा। नमो बुद्धाय वल्लभ भंते जी। है। नमो बुद्धाय। और जो आपने बोला ना कि आर्य श्राविका, तो आर्य श्राविका कब बनते हैं? आर्य साविका जो उपासिका बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा में हो, तथागत की शरण में गई हो, और सीलवान हो, यानी आर्य मार्ग को पूर्ण करने का अभ्यास कर रही, वो आर्य साविका है, जिसको तथागत के बारे में शंका नहीं है। हाँ, अभी श्रोतापन नहीं हुई, परंतु धर्म के बारे में उसको, यानी बाकी ऐसी कोई डाउट नहीं है, उसको चल रहा है अभी कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं करके उस बारे में, तो वो आर्य श्राविका है, ठीक है। तो जब भी आप अपने आप को उपासक समझना चाहिए, उपासक और आर्य श्राविका एक ही है। उपासिका सीलवान हो तो सीलवान उपासक हो, तो जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा में आए हो, हाँ, जैसे ही तुम्हारी श्रद्धा दूसरी जगह बदल जाए, यानी अभी त्रिशरणों के संरत में तो चले गए, परंतु तुम्हारे मन में किसी अन्य ईश्वर के प्रति, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बुद्ध की श्रद्धा का जैसा भाव जाग जाए, तो उसमें तुम्हारी शरण टूट जाती है ना, वो शरण खंडित हो जाती है, तब वो तुम उपासक नहीं बचते, ठीक है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा होना यानी उस तरह से आ जाना कि अब केवल मेरे जीवन में भगवान बुद्ध जी हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा। तो कर्मानुरूप जो जो हमको भोगना है वो तो है ही, चाहे कहीं और चले जाए कुछ, परंतु इस श्रद्धा के कारण धर्म में आकर हम उपासक उपासिका का जीवन जी सकते हैं। भगवान ने कहा है कि जो इस तरह से धर्म का जीवन जीता है, इस जीवन में वर्तमान में चाहे वो दुख भोगे, परंतु उसकी दुर्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति नहीं होती, संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि तथागत के प्रति जिसमें श्रद्धा है, प्रेम है, श्रद्धा मत्तम पि प्रेम मत्तम पि
सभ्य ते सग्ग परायना, वे सभी सुगति को जाते हैं करके कहा है। और आज यदि धर्म का अभ्यास कर रहे हैं वो उपासक या उपासिका, तो क्या होगा, वहां जाकर, अभी कल्याण मित्र की संगति कहते हैं ना, तो दिव्यलोक में भी जन्म हो तब भी सुगति में ही कल्याण मित्र के साथ ही अपने को सीखने का मौका मिलेगा। तो धर्म का मार्ग तो आगे ही बढ़ते जाएगा ना, इसीलिए उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है, ठीक जी। हाँ बनावी बनते जी। ये हो। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की है, साधु साधु। एक मेरा क्वेश्चन था बनते जी, इसमें ये सुप्पावासा वाली जो कहानी है हम्म, कि उनमें एक बच्चे को जो जन्म देती है प्रसव में, उन्हें प्रसव में बहुत कठिनाई होती है, वही घटना वही है क्या ये? ये वही उपासिका है। तो बनते अगर वो इतने सारे उनके सारे गुण हैं तो इसके बावजूद भी उन्हें वो बच्चे को प्रसव करने में बड़ी कठिनाई होती है। कर्मानुरूप, कर्म का हाँ। कर्मानुरूप है वह। उनका भी कर्म था और शिवली बंती जी का भी कर्म था। हाँ दोनों शिवली, का यस ही उस बनते हैं, तरह हाँ का वो। दोनों का ही उस तरह का कर्म है, इसीलिए वो होता है। कर्म से कहीं नहीं बच सकते हम। धम्मपद में है ना, हम्म, या अंतरिक्ष में जी। चले जाओ या समुद्र के बीच में चले जाओ, पर्वत गुहाओं या पर्वतों में कहीं भी छुप जाओ, कर्म जो है हम्म, वो फल देता ही है। कर्म का फल जी मिलता बनते। है। इसीलिए तो वो जो कर्म का फल था वो उनको प्राप्त हुआ। लोग सोचते हम्म, हैं कि हम कुछ अभी कर लेंगे और उस कर्म से मुक्ति हो जाए, परंतु वो जो बैकलॉग में चलते जाने वाला कर्म है वो तो विपाक देगा ही ना। तो इसीलिए जी बनते जी। है। हाँ, जी उनका सर, कर्म था। साधु सर। हाँ। उसके लेकिन कर्म वो के बहुत बड़ा बारे कर्म में। बनते जी, हाँ, पर वो कर्म उनका बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कठिन रहा है ना, वो प्रसव की घटना में जैसे सुनते हैं ना। हैं। बिल्कुल 7 साल। बाद में, लेकिन हाँ, बाद में भगवान ही उनको आशीर्वाद भी देते हैं उनके पति को ऐसे करके निष्प्रवासार वो प्रसव भी कर लेती हैं, लेकिन हाँ, पहले वो कठिन में रहती हैं। हाँ, हाँ, ऐसी घटना बिल्कुल। है ना। जी जी बिल्कुल। जी जी। साधु 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 बनते, ठीक है। ठीक। जी, वंदना उपासिका। वंदना में बनते जी। तो की हो। जी बनते जी, बहुत अच्छी छोटी सी थी धम्मदेशना, लेकिन बहुत अच्छी थी बनते जी। मैं भी अभी भैया ने सवाल किया ना, तो वही पूछना चाहती थी कि शिवली बनते जी जो माता जी है हाँ, सुप्रवासा, ये उन्हीं की कहानी है क्या करके, हाँ, लेकिन हाँ, मुझे जवाब हाँ। मिल गया। जी बनते जी। लेकिन अभी मैं और ये करनी थी, नंदा माता जो है उनके बारे हाँ, में भी ऐसी छोटी सी आप कहानी मतलब बताइए ना बनते जी, और चित्त गृहपति के बारे में भी। नंद माता की तो कहानी बताए हमने। नंद माता का सूत्र कितना सुंदर किया, बताया है हमने। लेकिन ऐसा ओ, डिटेल में बनते जी, ऐसा डिटेल में ऐसा वो मतलब अनागामी थी एक गृहस्थ होकर भी, तो और अगर ऐसी डिटेल अगर होंगी तो चित्त गृहपति के बारे में भी सुनना था बनते जी मुझे। बहुत सुंदर है वो तो। वो तो कितना इतना प्रतापी है वो नंद माता। उसके आ, अद्भुत धर्म बताए हैं, 8 अद्भुत धर्म बताए हैं। भगवान ने स्वयं बताए कि नंद माता ऐसी प्रतापी है करके। तो सारे पुत्र बनते जब घर जाते हैं ना तो प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं नंद माता, भगवान ने प्रशंसा की है करके। तो कहते वो इन्हें उस तरह से, तो एक एक करके वो स्वयं बताती कि भंते जी ये आश्चर्य की बात नहीं कि मैं देवताओं के साथ बात करती हूँ, ये आश्चर्य की बात नहीं, मेरे में ऐसे 8 अद्भुत धर्म है करके, तो एक एक बताती है। तो भगवान उसका अनुमोदन ही करते हैं उस समय। अद्भुत है वो। उसमें बहुत सुंदर है जो बनते बड़ा जी, हाँ। सुंदर आता है वो एक भाव, अहंको भगिनी सभाता विश्ववनो महाराजा करके। वैश्रवन महाराज जो चारों दिशाओं के अधिपति देवता है ना, वे नंद माता को कहते हैं कि हे भगिनी, मैं तुम्हारा भाई, यानी छोटा भाई अनुज, छोटा भाई वैश्रवन महाराज हो करके कहता है। कोप अनुबद्ध मुखो करके को पूछती है। जब वो साधु साधु कहता है ना, जब पारायण वर्ग का पाठ होकर जब समाप्त हो जाता है तो वैश्रवण महाराज साधु साधु कहते हैं। तो वो पूछते हैं कि कोपन भद्र मुखो, हे भद्रमुख तुम कौन हो? तो वो बताते हैं महाराज कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। क्यों? क्योंकि उपासिका अनागामी है और वैश्रवण महाराज श्रोतापन्न है। तो वो बड़ी हो गई और ये, तो धर्म में जो भी आ जाता है उनका रिश्ता उस तरह से हो जाता है। उसमें ये नहीं बचता कि अरे तुम तो मनुष्य हो, तुमसे हमसे नीचे जीवन में हो, नहीं। देवता होकर धर्म की स्थिति में जो आ जाए वह धर्म का अभ्यास व्यक्तियों को अपनी जात पात से सबसे ऊंचा उठने के लिए बहुत सहायक करता है। जिसे वास्तव में धर्म समझ जाए उसमें जात पात नहीं हो सकता।
उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वो धर्म में सभी को उसी तरह से समान देखता है, इसीलिए।